आप लोग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज अपने मायके, बता दे रही हूँ। और आप लोग भी चलिए मेरे साथ, देखें क्या कुछ होता है और आगे का अपडेट मैं देती रहूँगी। और मास्क देखिए, अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो फिर सैनिटाइज़र भी है, सब कुछ हम लोग दुरुस्ती से प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग बस में जा रहे हैं। अक्सर ओला से जाते हैं, लेकिन ब्लॉग बनाना था तो ये हुआ कि ओला से नहीं जम पाएगा, तो ये 700 नंबर की बस है। और ये सब पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ काट काट के रोड बनाया गया है। तो मेरा जो मायका है महाराष्ट्र में पड़ता है, थाने में, वहीं पर मैं जा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि बस के अंदर से ही, खिड़की से ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं आपको दिखा दूँ पूरा। ये देखिए, ये बड़े बड़े डोंगर, महाराष्ट्र में पहाड़ को डोंगर कहा जाता है। जो हमारे बाहर के भाई बहन हैं मुंबई से बाहर, उन लोगों को मैं बता दूँ, बाकी तो सब जानते ही हैं। इसके बाद काफ़ी समय लगता है। और फिर हम लोग पहुँचे स्नैक्स की दुकान में, जहाँ पर मुझे मिठाई लेनी थी। तो ये देखिए दुकान है, ये मैं पहुँच गई हूँ कापुर बावड़ी में। कापुर बावड़ी में बस हमें उतारती है, तो वहाँ पे मार्केट है और वहाँ पर मैंने जाके थोड़ा सा स्वीट्स लिया। देखिए मिठाई वाला टेस्ट करने के लिए दे रहा था। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब रिक्शा करेंगे, बस से उतर के। तभी यही प्लान बना था कि मतलब रिक्शा बस कर, अगर ओला में बैठेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से बैठाएगा और वहाँ पे ले जाके छोड़ देगा, और इससे हम लोग जाएंगे। देखिए रिक्शे में ये एरिया है उनकी, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। करीबन 45 मिनट का रास्ता फिर रिक्शे से हमको तय करना है। मेरे भैया रोड पे, मेन रोड पे आके खड़े थे हम लोगों को रिसीव करने के लिए वो। और उसके बाद मेरे बच्चे देखिए गोद में। ये बिल्डिंग्स हैं, ये उनका एरिया है जहाँ पे उन्होंने घर लिया है अपना। और यहाँ पे महाराष्ट्र का जो मराठी भाई लोग हैं, उन्हीं का पूरा है ये एरिया। सब मराठी भाई लोग हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल घर, बस किसी किसी का नॉर्मल घर है, बाकी सबके बड़े बड़े बंगलों हैं। सबका एक एक बंगला आप देखेंगे तो जैसे अब हमारे मराठी में कोली भाई लोग, आगरी भाई लोग हैं, वो लोग का यहाँ पे ज़्यादा रहन सहन है। और ये देखेंगे आप लोग तो ये सारी बिल्डिंग से 2-3 लोगों की है ये, और बड़े बड़े बंगलो हैं। और इतना वो लोग सोना वोना ऐसे मतलब हम पूरा लादे रहते हैं। आगरी भाई, कोली भाई, ये लोग पूरा, औरतें भी पूरा पहने रहती हैं। ये देखिए एक किराना की दुकान है, बस रोड से थोड़ा सा ही 2 ही मिनट नीचे जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ये साईं बाबा का मंदिर है। और इसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग में देखिए, ये आ गई बिल्डिंग है, मेरे भैया खड़े, और ये मेन गेट जहाँ पे राघव खड़े हैं, यहाँ से अंदर जाना है। भैया मेरे बोल रहे हैं आगे आगे चलो, तो मैंने कहा नहीं, आप लोग आके चलिए, मैं रिकॉर्ड करूँगी। और इसके बाद हम लोग, मैं सबको बोल रही हूँ सब लोग आगे चलो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सीढ़ी है, और सीढ़ी से ऊपर जाते जाते मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सब लोग आगे पहुँच चुके हैं। मेरी भाभी धार लेके खड़ी हैं। हमारे में जब बेटियाँ आती हैं तो धार छोड़ी जाती है, और ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने ये सब रिकॉर्ड किया। क्योंकि जो हमारे यूपी वालों को तो पता ही रहता है, बाकी के और जो भाई बहन मेरे देखते हैं, वो लोग देखें कि जब बेटियां आती हैं तो कैसे कैसे होता है। धार छोड़ने भाभी नीचे गई और मैं आ गई घर के अंदर। और इसके बाद ये मेरी भाभी पैर धो रही है मेरा। ऐसे ही होता है हमारे में, जब बेटियां आती हैं तो फिर उनका पैर धोया जाता है। और मैं मना कर रही थी कि मत करो, लेकिन बोली नहीं, जो रीति रिवाज है उसमें कोई बात नहीं है वो। और भैया की बालकनी है, तो बच्चे वहाँ जाके सारे बच्चे खेलने लगे। वहाँ से पूरा नीचे दिखता है सोसाइटी, और वहाँ पे खेलने लगे। फिर भैया मेरे पास आके बैठे और हम लोग बातें करने लगे। मैं मना कर रही थी कि मत करिए, लेकिन सब ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं
हमारे यूपी के तरफ में जो हमारे भाई महाराष्ट्र से हैं, हिमाचल से, बाहर से जो यूपी के नहीं हैं, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, उन लोगों के लिए मैंने किया कि मतलब ऐसे ऐसे होता है हमारे में ख़ास करके। और मेरे भैया बोल रहे हैं भाभी को कि ये तसले का जो पानी है इसको तुम ले जाके इसी से नहा लो। उसी बात पे हम लोग हंस रहे थे। बोले थोड़ा सा आचमन करके और नहा लेना और पूरे घर में छिड़क दो। तो हम लोग उसी बात पे हंसने लगे। भैया बहुत चिढ़ाते हैं भाभी को। और उसके बाद फिर पैर छुआ जाता है। और पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि अरे रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे लगा कि ये कहाँ रह गए पीछे, और ये दरवाजे के पास खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों का जलपान हो रहा है। ये मिठाई और बिस्किट आया है। बच्चे तो कुछ अलग ही एकदम मज़े में है, मामा के घर पे आ गए हैं। देखिए सब बच्चे मज़े करें। और मेरा भतीजा खड़ा है देव, और वो भी बहुत खुश है। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। देखिए केले का पेड़, तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और खूब मज़ा आ रहा है इन लोगों को। और वो देव मुझे दे रहा है कि बुआ, क्योंकि इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे कह रहा था कि बुआ पानी पियो। और ये देखिए लोग एकदम उसका। हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। अरे पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ, ये पार्टी हो रही है। हम लोगों ने खा ली है मिठाई और मैंने बिस्किट भी खा लिया। अब मैं पानी पीने जा रही हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। ये देखिए हमारी चाय आ गई है। और ये है मेरा भैया। नमकीन खिला रहे हैं मेरे को। ये इनके गोद में ही मैं खेल के बड़ी हो गई। मस्त है। ये देखिए हम लोगों का आ गया है नाश्ता और हम लोग जा रहे हैं करने नाश्ता। तो आप लोग भी आइए। ये मीठी चटनी है नमक वाली, और ये है कचौरी जो विद समोसा है। समोसे जैसा फ्लेवर है इसमें। अब हम लोग जा रहे हैं करने नाश्ता। ये देखिए मैं और मेरे भैया चल रहे करें नाश्ता। आप लोग भी आए, हमको ज्वाइन करें। बाय बाय। हम लोगों का खाना हो गया और ये भैया हैं, मैं इनसे बैठ के बात कर रही हूँ। तो अच्छा भैया, अब आप मुझे गोद में कहाँ लेते थे? आगे लेते थे कि पीठ पे? पीठ पे। हमेशा पीठ पे घुमाते थे ना मुझे। और जब हम लोग के यहाँ ना नगर सेवक रहते थे, वो पर्दे पे शिवरात्रि की पिक्चर लगी थी ना, तो जब कुर्सी कम ना पड़ जाए ना, इसके लिए हम लोग के लिए स्टूल लेके जाते थे। आप मेरे लिए स्टूल लेके जाते थे कि हम लोग जमीन में नहीं बैठेंगे। और आगे स्टूल पे मेरे को बैठाते थे, पीछे हम लोग स्टूल पे उसके बाद फिर पिताजी ने साइकिल खरीदी भैया को कॉलेज। नहीं, पहले पिताजी नहीं दिए थे ना साइकिल, पहले सर दिए थे ना आपके। कौन से सर थे? बीडी पाटिल सर। आपको मतलब कॉलेज में उन्होंने मुझे दिया था साइकिल। ट्यूशन सर भी वही थे ना? वही ट्यूशन सर, वही ट्यूशन पढ़ाते थे। हाँ, तो आपको सायकल दिए थे। तर काय तरी सांगा तुम्ही मराठीमध्ये ते कशासाठी दिले होते? माझे सर होते, माझ्याजवळ खुश झालेले. मी त्यांच्याकडे ट्युशन पण पढ़त होतो. ते माझ्यावर एकदम खुश होते. ते बाईक घेतले, त्यांची सायकल फ्री झाली. त्यावेळेस त्याला तू घे आता सायकल माझी. तो उस साइकिल से हमको सुबह सुबह जब ये खूब साइकिल का, इनको व्हीकल का बहुत शौक था बचपन से। ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल का या और गाड़ी का, साइकिल का भी हर चीज को इतना मेंटेन रखते थे। पूरा सुबह उसको चमकाते थे, ऑयलिंग करते थे, फिर एक राउंड लगाते थे। तो हम लोग के घर से जहाँ माँ और बाबूजी रहते थे, वहाँ से थोड़ा दूर पे एक कृष्णा क्लास कंपनी थी, तो वहाँ तक मुझे पीछे बैठा के पहले राउंड लगाते थे ना। एक बार ट्रायल मारते थे तो मुझे बैठा के पहले घर पे आते थे, छोड़ते थे, और उसके बाद फिर मतलब अपने कॉलेज के लिए जाते थे। ये तो बहुत अच्छी जिंदगी थी। हाँ, हम लोग का जो जहाँ हम रहते थे ना, वो एरिया भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे लोग थे वहाँ के, सब लोग कोऑपरेटिव थे। इनके सर के फेवरेट स्टूडेंट थे। और एक कौन सर थे भैया आपके?
और एक जौनपुर के हमारे त्रिपाठी सर थे जो मुझे स्कूल में पढ़ाए थे 8वीं 9वीं और 10वीं में हाँ इंग्लिश पढ़ाते थे। हाँ। वो भी बच्चे की तरह ही मानते थे एकदम। अब तो घर पे आ जाते थे और बाकी खोजते सब खोजते। बच्चों के लिए फाइल में डंडा रखते थे ना। हाँ, बाकी सबके लिए फाइल में डंडा रहता था पतला सा, बहुत मारते थे बहुत मारते थे। लेकिन मुझे नहीं मारे। और पहली से 7वीं तक एक जगदीश चौहान सर थे, वो पढ़ाते थे। वो भी बहुत मानते थे मुझे। कहीं घुमाने बम्बा देवी वगैरह, शादी हुई तो मुझे अपने साथ लेके गए बम्बा देवी दर्शन कराने। और उनके तो आज उनके उपरेहित हो ना आप। और आज मैं उनकी पूजा कराता हूँ। आज ये अपने सर के उपरेहित हैं। जब जाते हैं तो इनका पैर धो के वो लोग घर में छिड़कते हैं। और वही एक दिन रहता है जब वो पैर छूने चलते हैं और ये पकड़ लेते हैं, पैर नहीं छुआते, बोलते और नहीं। मैं अपने सर से दक्षिणा भी नहीं लेता। हाँ, पूरा गणपति विसर्जन करवाना, बैठवाना सब करना, लेकिन दक्षिणा नहीं लेते उनसे। तो आज हम तो बचपन में बहुत परेशान की ना। बहुत परेशान करती थी, बहुत गाली देती थी। हमेशा झगड़ा करती थी और गाली देती थी। आपको सर लोग आपको जो सर फेवरेट थे वो मराठी वाले सर, तो आप उनसे मराठी में बात करते थे ना। मैं मराठी बात करता था, वो मराठी बात करते थे। घर पे आते थे, माँ और पिताजी से मिलते थे। 3-4 सर मिले थे पूरी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में, जो कि एकदम बच्चे के जैसे मानते थे। और घर पे आते थे, माँ और पिताजी से मिलते थे। और अगर 1-2 दिन में स्कूल नहीं गया, बीमार हो गया, तो वो लोग घर पे आ जाते थे खोजते खोजते। हाँ। क्या हुआ। और अगर पिताजी अपने आप चले गए स्कूल में तो क्या बोलते थे? हाँ, आपकी बस वाइफ- अरे आपके लिए नहीं, ये सब नियम है। स्कूल का नियम था कि अगर कोई एक दिन नहीं जाता है तो अगले दिन वो फादर को लेके आएगा, पेरेंट्स को लेके आएगा। हाँ हाँ तो अगर हम गलती से चले गए पिताजी, मैं 1-2 दिन बीमार रहा, कुछ रहा, तो सर अरे वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो सिस्टम वो नियम आप लोग के लिए नहीं है। हाँ, ये तो गुड स्टूडेंट है हाँ। हमारे स्कूल का। तो सर लोग ही आ जाते थे घर पर देखने के लिए कि क्या हुआ, क्यों नहीं आया, क्या अच्छा भाई, हुआ। हम लोग बचपन में एक ही जैसा कपड़ा पहनते थे ना। कोई आपके फोटो जैसे- डाल दो। इनके फोटो है कहीं पे। मुझे मतलब इनकी गोद में मैंने जब एक इंसान बच्चा एक होश संभालता है तो उसको क्या एक मेमोरी रहती है ना मम्मी पापा की। मेरी एक खास मेमोरी ये है, मैं इनके साथ ही पली बड़ी, इनके साथ ही मतलब मुझे कुछ भी कहना था बचपन में, मम्मी की मार से बचाने के लिए ये रहते थे मुझे। और इनकी पीठ पे मैं घूम घूम के बोलती थी, आगे नहीं लेते थे मेरे को, पीठ पे लेते थे हमेशा। और मुझे मेरे स्कूल में वजन पहला ऐसे ही है, वैसे बचपन में भी थी, गोल मटोल बंदूक सी थी, तो सामने गोद में आती ही नहीं थी, और वजन भी थी। तो ना, और उसके बाद जब मुझे स्कूल में मेरा एडमिशन पहला फर्स्ट में, तब मेरे टाइम पे जूनियर सीनियर सब कुछ नहीं था। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो फर्स्ट में ही पहली में ही एडमिशन मिलता था, तो यही गए थे मेरे पेरेंट्स के हर जगह पे यही। फिर मैं जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ तभी भी ये गए। कॉलेज में भी मुझे एग्ज़ाम दिलाने, फिर मैंने वहाँ यूपी से किया शास्त्री, तो वहाँ भी ये मुझे एग्ज़ाम दिलाने गए। यहाँ से ट्रेन पकड़वा के मुझे लेके जाते थे मेरा एग्ज़ाम दिलाने के लिए। उसके बाद और तो 1-2 कोर्सेस मैंने किए, वहाँ भी ये मुझे जाते थे मतलब लेके। लेकिन बचपन में इनको बहुत परेशान किया मैंने, और हम लोग मतलब क्रेजी माइंड रहता था मेरा, तो बहुत सारी। तो आज एक जो मेरी जो स्ट्रेंथ है मेरी लाइफ की, बोलते रीढ़ की हड्डी, आज मैं उनसे आप लोगों को मिलवा रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा, कुछ खट्टी मीठी बचपन की यादें आ गई। आज भी मैं जिसके बहुत क्लोज हूँ, और एक हिसाब से मैं कहूँ तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। और किसी को कुछ होता है तो मुझे बिल्कुल मेरे अंदर हिम्मत रहती है कि, लेकिन अगर इनको सर भी दुखता है या बुखार भी होता है तो मेरा हाथ पैर पूरा कांपने लगता है। मैं इनको लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। मतलब इनको कुछ ना हो, बाकी सबको कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्हें कुछ ना हो, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाती हूँ फिर। तो ये मैं हूँ, और ये है मेरे भैया। हम लोग ऐसे ही हैं। अगर हम लोग 24 घंटे आप लोग बैठा दीजिए ना, तो हम लोग 1 मिनट भी न मुंह बंद रहेगा न स्माइल बंद रहेगी। हम लोग लगातार। पिताजी कहते थे, तुम भाई बहन इतना हंसते ना, अंदर का फेफड़ा तक दिखता है तुम लोग। चलिए भैया, सबको ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में, मौज मस्ती कर लूँ। माई के आई हूँ, भाई के पास आई हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भैया बाय करो। तो ये देखिए, ये है गैलरी जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ये लोग यहीं पे अपना जमावड़ा जमा चुके हैं, अब खूब खेल रहे हैं और अंदर आ ही नहीं रहे थे। एक बार तो नाश्ता भी यहीं कर लिए।
मैं दिखा दूँ, ये देखिए केला है महाराज, ये मेरे भैया रखे हुए हैं, तुलसी मैया हैं, इनकी धूप दीप और पूजा होता है। और ये नीचे सोसाइटी है, बाइक्स खड़ी हैं। ये सारा जो एक प्लान है बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है ये। तो अभी इसमें कुछ घर खाली भी हैं, कुछ घर भाड़े पे हैं। और ये देखिए पूजा का स्थान, ये है मेरे भैया अपने हाथ से यंत्र बनाते हैं, आयुध बनाते हैं भगवान श्री राम का। ये हैं भगवान उनके, और ये उनके मुख्य इष्ट हैं मेन बाबा हनुमान जी और मैया, और ऊपर गजानन महाराज हैं। गणेश भगवान को सब कहते हैं बाहर लगाना चाहिए, पर बाहर नहीं, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी को अंदर लगाना चाहिए घर के। और शंख महाराज हैं भैया मेरे, बहुत श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल संध्या करते हैं अपनी, धूप दीप पूजन अर्चन। और आइए आज मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी माँ से। ये मेरी माँ है, और इन्हें जैसे भगवान की पूजा की जाती है वैसे मेरे भैया दोनों टाइम इनकी भी पूजा करते हैं। जो भी घर में खाना बनता है वो इनको भोग लगाया जाता है। ये देखिए, ये विदाई की तैयारी हो रही है मेरी। ये सब साड़ी भाभी दिखा रही है मुझे, ये देखिए। इसमें से एक साड़ी भैया ने पसंद की है मेरे लिए। भैया भी नीचे गए हैं, आते हैं तो मैं पूछती हूँ कौन सी साड़ी। और देखिए दिखाऊँ आपको, एक ये है एक ड्रेस पीस मिला है, एक ये है, और एक है ये है देखिए, ये है, चमक रहा है। इसको एक दिन आप लोगों को इत्मीनान से बताऊंगी। इस बार की यात्रा बहुत शुभ रही है मेरी। और ये वो देखिए, वो नीचे वहाँ। अभी आप भैया आते हैं तो मिलके बात करते हैं भैया से। ये देखिए, ये फ्रिल वाली साड़ी है, ये भाभी दिखा रही है, बोल रही कौन कौन सी पसंद है बताओ। अब देखिए हो गई है विदाई की तैयारी मेरे। और ये देखिए आप लोग, ये देखिए भैया कौन सी साड़ी पसंद की है मेरे लिए। अरे जो चाहिए इतना ला के रखा हूँ, जो चाहिए ले लो, उसमें जो अच्छी लगे 8-10 ला के रखा हूँ। ये ड्रेस पीस है, मैं ड्रेस भी पहनती हूँ ना। ये देखिए ड्रेस पीस मिला है, और ये सब साड़ी, ये देखिए भरपूर तैयारी है विदाई की। भाभी बैठी हैं, भैया बैठे हैं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। ये देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं। ये देखिए ये है मेरी थाली। आइए आप लोग भी। ये है पुलाव, कचौड़ी, पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी, मीठी चटनी, तीखी चटनी। और आप लोग भी आइए, श्री गणेश करें। भोजन कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। अरे देखिए बच्चे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। मामाच्या घराला जाऊया, मामाच्या घराला जाऊया। काहीतरी सांगा तुम्ही, काहीतरी सांगा तुम्ही। मामा's house rocks. यो रिद्धव, ये क्या लियो हाथ में? कौन दिया? कौन है वो पहले बताओ। अरे वाह, ये कौन दिया तुमको यार? कौन दिया? कौन दिया? मामा। अरे वाह। और यहाँ पे जो भाभी मेरी करवा चौथ पे और माघी जो जनवरी में चतुर्थी पड़ती है वो तिल वाली, और सब जो व्रत पे उन्होंने चढ़ाया था श्रृंगार का सामान। लॉकडाउन में सब जैसे वहाँ बहुत सारी महाराष्ट्र है तो बहुत केसेस बहुत ज़्यादा रहते, तो बहुत ज़्यादा सामान उनको मिलता नहीं था। नीचे सामने एक दुकान है, वहाँ से जो लेके आती थी वो चढ़ाती थी।
तो जो 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 चढ़ाया था वो मुझे दे रही थी। रिद्धा ने कंघी अपने लिए ले ली है, वो बोल रही है कि लाओ मैं तुम्हारा बाल झाड़ दूँ, लाओ मैं तुम्हारा बाल झाड़ दूँ। बोल रहा है नहीं, मैं कार लिया हूँ, मैं बाल नहीं झड़वाऊँगा। खुद झाड़ लिया। ये देखिए सारा रंग, हर चीज़ है श्रृंगार का सामान। तो सब बोल रही हैं सारा लेके जाओ अपना। मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं लेके जाऊंगी, सिंदूर वगैरह अभी इतना मैं यूज नहीं कर रही हूँ सब चीज़। तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने दान के लिए सब चढ़ाया रखा है, और थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, ये सब चीज़ भी उन्होंने दिया था। यहाँ पे वो मेरे पैर में लगा रही हैं कलर, रंग, जिसको रंगना बोलते हैं, महावर बोलते हैं अलग अलग जगह पे। अब बिल्कुल थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, तो रंग लगा रही हैं। ये हमारे में बेटियां जब जाती हैं तो भाभी या घर की जो भी औरतें होती हैं, चाची लोग होती हैं, वो लोग लगाती हैं पैर में रंग वंग लगा के विदा किया जाता है। भैया गए बच्चों को देखने के लिए, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं घर से, मैं निकल रही हूँ, और मेरा मन बहुत उदास था। मतलब मेरा आने के समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये हम लोग नीचे आ गए हैं। भाभी मुझे, इसे हमारी गांव के भाषा में बोलते हैं अखबार देना, भेंटना, गले मिला जाता है। और उसके बाद रिद्धों को किस्सी ले रही हैं, कब आओगे कब आओगे। और ये उनके घर के सोसाइटी से निकलते बहुत बड़ा सा मैदान है, यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं। और वो पीली वाली उनकी बिल्डिंग है जिसमें उनका फ्लैट है। तो हम लोग घर पे पहुंच गए और इस समय बज रहे हैं 10:30, रात हो गई थी। आने का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, जब हम लोग भाभी से और भैया से विदा लिए वहीं तक का बनाया था, और रास्ते में अंधेरा हो गया था बहुत, और हम लोग बहुत बुरी तरह से थक गए थे, और छोटा वाला बाबू सो भी गया था, तो इसीलिए नहीं बनाया। अब मैं घर पे पहुंच गई हूँ, 10:30 बज गए हैं, रात बहुत हो गई है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, और आपने इतना समय दिया, ब्लॉग देखा, इसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, करके बताएं कि और कहाँ का, मुंबई में किस जगह का ब्लॉग आप लोग देखना पसंद करेंगे, कौन सा बीच देखना पसंद करेंगे। उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत आभार है, धन्यवाद है। तो हंसते रहिए, हंसना बहुत ज़रूरी है। थकान की वजह से हंसी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी चलिए बाय।